हाँ जी बेटा थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहले तो आप डायग्राम में जो गिवन है पहले वो रखो, क्या दिया हुआ है। ए इक्वल्स टू ए सी रखो बेटा यहाँ ए ई दिए दिए वो चेक करो, सिंगल लाइन ये सिंगल लाइन दिख रही है। ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी दिख रहा है। यस सर। बी ए डी एंगल देखो ये वाला दिख रहा है एंगल, ये वाला एंगल क्लियर। अब आपको जो प्रूव करना है उसको थोड़ा सा मार्क करो, वो कहां पे है देखना, बी सी। ये बेटा बी सी, ये किसके इक्वल प्रूव करना है, डी। इट मींस इसके साथ ट्रायंगल्स देखनी पड़ेगी, कौन कौन सी बनेगी। तो नीचे वाली लाइन के साथ बीसी के साथ कौन सी ट्रायंगल बनेगी, ए बी सी। सबको देखिए बेटा एबीसी, एबीसी ट्रायंगल देखिए सबको। यस। दूसरी ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ए ई डी। दोनों ट्रायंगल्स दिख रही है, अलग अलग डार्क कर दी मैंने सबको। तो लिखोगे क्या कुछ, पहले वो देखो बेटा गिवन में क्या आएगा। मैं बोल रहा हूँ लिखूंगा नहीं यहाँ पे। ए ई इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए डी एंगल। अच्छा एंगल को नेम दूँ, वन को कैसे रखना है, वन नेम दे दूँ। आपको स्कूल में करवाया वन को देके नेम, यस सर। ये वन और टू, इसको नेम दे दो थ्री, ठीक है। हाँ जी, तो प्रूफ क्या करना है, जो आपको बीसी को डी अब प्रूफ। बेटा प्रूफ ध्यान से सुनना प्लीज, क्या कह रहा है। आप ट्रायंगल बता सकते हो मुझे कौन सी लेनी पड़ेगी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। इसमें किसी भी बच्चे को डाउट, यहाँ पे नेम जैसे मर्जी लिख लो। मैं बहुत जोर से चिपड़ी लगाऊंगा तेरी आवाज आई तो बातें करके देख लियो, पहले बता दिया, ध्यान इधर होना चाहिए। ए बी सी एंड ए डी ई दो ट्रायंगल्स है बेटा। यहाँ पे लेटर आगे पीछे हो सकता नहीं भी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कौन सा किसकी कॉम्पोनेंट है। जब कॉम्पोनेंट करेंगे तब लेटर सही होना चाहिए, यहाँ पे जैसे मर्जी। अब दोनों ट्रायंगल्स में आपको क्या क्या दिख रहा है, इक्वल देखो, सिंगल सिंगल लाइन। राइट वाले ट्रायंगल में सिंगल लाइन, नीचे वाले ट्रायंगल में सिंगल लाइन दिख रही है। तो बेटा ए ई इज इक्वल टू ए सी। गिवन क्या आएगा, हाँ सॉरी रीजन क्या आएगा, दूसरा क्या गिवन है, ए बी। देखो आई एक बात का ध्यान रखो, एक बात का ध्यान रखो, इधर कौन से ट्रायंगल है, तो ए बी सी ट्रायंगल की ए सी साइड, ए डी ई ट्रायंगल की ए डी साइड। क्लियर। ए बी सी ट्रायंगल की ए बी साइड किसके इक्वल, किसके, ए डी। इसमें किसी को डाउट। अब क्या ये टू वाला एंगल रेड ट्रायंगल में आ रहा है, नहीं आ रहा, पूरा नहीं आ रहा। देखो कुछ पार्ट आ रहा है, हाफ बोल लो या कुछ पार्ट कह दो आप, इतना का आ रहा है। इधर ये वाला पूरा नहीं आ रहा, तो पूरा 3 ऐड कर दोगे पूरा बन जाएगा रेड ट्रायंगल का एंगल, नीचे वाले एंगल में पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। इट मींस एंगल 3 अगर मैं दोनों में ऐड कर दूं पूरा पूरा एंगल बन जाएगा ट्रायंगल का। तो बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू 2 का रीजन क्या आएगा, गिवन है। आप यहां पे रीजन लिखोगे, एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स, 1 + 3 2 + 3। अच्छा 1 + 3 का नेम क्या आ जाएगा बताओगे, एंगल 4। ये नेम क्या आ जाएगा, एंगल 4 नहीं दे तो 4 दे दो, नहीं लो बी ए सी। 2 + 3 क्या बन जाएगा, बी ए ई, बी ए ई। क्लियर। इसमें किसी को डाउट, प्लीज डायग्राम से देख के बताओगे कौन सी प्रॉपर्टी के साथ ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल साइड, साइड एंगल साइड। क्लियर। ट्रायंगल का नेम देखो ध्यान से, मैंने एक भी लिख दी एक साइड को,
दूसरी साइड कॉन्ग्रुएंट के साथ क्या आएगा? ए बी किसके इक्वल है? AB ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा AD ए सी AB ए सी तो ए के साथ ए बी ई बाय एस कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर? अब अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी? Equal. तो ए बी ए डी के इक्वल, ए ई ए सी ए के इक्वल, कौन सी बची बेटा? BC equals to DE. लास्ट टू लेटर्स दिख रहे हैं ये वाले बाय, CC. और यही प्रूव करना आपको चेक। तो हमेशा जो भी पार्ट प्रूव करना होता है वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके आएगा बाय CBCD से। तो ट्रायंगल्स कहाँ से कैसे चूज करोगे जो प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग यहाँ से देखेगा कि मैंने ट्रायंगल्स कौन से लेने। क्लियर? आगे देखो बेटा, यहाँ से देखो किसी का वो ये क्वेश्चन No sir. किसी बच्चे का नहीं हुआ। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, लिखने वाला काम लिखोगे अच्छे से? Yes. क्या लिख के बताऊँ प्रॉपर? Sir, लिख लेना। पक्का? Yes, yes. सिर्फ समझा दो क्वेश्चन Yes. या बोल देता हूँ जितना मैंने बोला अभी पता लग गया वो पिछले क्वेश्चन इवन प्रूफ में बोल दिया करूँगा, लिख लेना आप खुद से, ठीक है बेटा? देखो ध्यान से क्या कह रहा है, क्या लिखोगे गिवन में पहले? Sir. L पैरेलल टू M, P पैरेलल टू Q, ये दो लाइन आ जाएगी। ये दो लाइन लिख दोगे गिवन में। प्रूफ क्या करना है? A B C कॉन्ग्रुएंट टू C D E, ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या लिखोगे? Sir, angle All one these equal to are- angle four. Sir, Angle one equal to angle angle 4. बहुत इजी है प्रूफ में। इन ट्रायंगल A B C एंड ट्रायंगल ADA. जो दिया वही देखो, वही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है वो आ जाएंगे अपने आप। A B C देखो ट्रायंगल कौन सी दिख रही है यहाँ पे डायग्राम में? Sir, center. ये देखिए पूरा ट्रायंगल, और यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स दिखी। Yes, sir. तो अगर आप बता पाओ शायद Sir, एंगल 3 किसकी इक्वल? Angle 2. एंगल 3 इज इक्वल टू Angle two. Alternate interior angle. अल्टरनेट Anterior अल्टरनेट इंटीरियर। एक्सटीरियर है। Sir, अंदर है sir. बताता हूँ बेटा एक्सटीरियर कौन से होते हैं? इंटीरियर सर 4 और 1 बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, वेट तो करो। 1 इक्वल टू 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों का रीजन सेम। और कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में? AC AC Common. ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब मेरी बात नहीं चलेगी, पहले A वाला एंगल किसके इक्वल है? A वाला एंगल C वाले के, C लेटर आएगा। B वाला मुझे नहीं पता किसके इक्वल है, D किसके, C किसके इक्वल है? C वाला एंगल A, तो C की कॉरस्पॉन्डिंग A आएगा, क्या बनेगा? C D A बाय एंगल साइड एंगल। क्लियर? तो CBCD बस आ गया, आगे तो कुछ नहीं होता। अब देखो ये इंटीरियर कौन से होते हैं, एक्सटीरियर कौन से होते हैं, जिनको थोड़ा सा डाउट है। एंगल्स देख लो बेटा जिनको डाउट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सुनो आप कौन से क्या क्या होते हैं? 1 + 3 लीनियर पेयर 180, सेम 3 + 5 5 + 6 6 + 1 स्ट्रेट लाइन एंगल 180 लीनियर पेयर। आगे इंटीरियर Z बनना चाहिए, देखो उल्टा साइड या सीधा साइड Z बनना है 1 और 2 अल्टरनेट एंगल, Z बन गया तो अल्टरनेट। इंटीरियर है, दोनों अंदर है, अंदर वाले कौन से एंगल? 4 है यहाँ पे, 1 2 3 4 चारों अंदर है, चारों पार में ये वाले। अब 3 और 4 भी किसके इक्वल? आपस में इक्वल, क्यों? तो Z बन रहा है, उल्टा Z बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट 6 और 8 किसके इक्वल? Alternate exterior. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। 6 और 8 किसके इक्वल? 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 6 और
ये बन रहे अल्टरनेट एक्सटीरियर अच्छा अल्टरनेट का मतलब ट्रांसवर्सल लाइन की एक एंगल लेफ्ट एक राइट राइट एक्सटीरियर का मतलब दोनों बार अल्टरनेट का मतलब इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर होगा एक इधर होगा सेम 5 7 8 क्लियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता है कौन से होते हैं फाइव और टू एक ही फाइव और साइड टू फाइव को वर्ड यूज होता है सेम साइड को वर्ड किसके लिए यूज होगा सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड या तो इधर या इधर को वर्ड सी को कोरस्पॉन्डिंग साइड और टू एक अंदर एक बाहर एक साइड होगा एक अंदर एंगल एक बाहर एंगल को इंटीरियर को मतलब एक साइड अंदर वाले दो का प्लस को मतलब एक साइड दोनों अंदर वाले तो को इंटीरियर का सम कितना 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल का सम कितना 180 कोरस्पॉन्डिंग में क्या होगा इक्वल एक बाहर वाला एक अंदर वाला अल्टरनेट को इंटीरियर में दोनों अंदर वाले समान फिर है कोई इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं एडजेसेंट एंगल तो बेटा ये बोलते हैं ऐसे साथ साथ में एडजेसेंट एंगल तो किसी को भी बोलते हैं दो साथ वाले एंगल्स एडजेसेंट मतलब नेबर्स नेबर्स सर साथ 5 और 3 साथ लीनियर पेयर हां बिल्कुल क्लियर बाकी आएंगे तब याद गलत हो जाता है आगे फोर्थ समझ आया यस सर सबको फिफ्थ फिफ्थ है आपको यस सर यस बहुत इजी है अभी अपन थर्ड क्वेश्चन किया ना बेटा नहीं इससे पहले थर्ड था ना यस बिल्कुल सिमिलर है उसकी जैसा ही ध्यान से देखना बस एक चीज विजुअलाइज करना ध्यान से डायग्राम को ध्यान से देखना बेटा प्लीज पढ़ो बेटा क्या कह रहा है अच्छा गिवन में क्या लिखोगे C is midpoint of AB C is midpoint नहीं लिखोगे आप क्या लिखोगे AC is equals to CD ये लिख लोगे कि नहीं लिख सकते इतना गिवन में लिख लोगे इतना एंगल को लिख लोगे नेम दे दो बेटा यहाँ पे नेम दे दो BAD देखना BAD ये वाला एंगल 1 CBE ये वाला एंगल 1 2 के इक्वल गिवन है मैं बार बार पूछना स्कूल में 1 2 लेके करवाया कि नहीं करवाया सर बता दे जिनको जिन्होंने क्लास में सुना नहीं करवाया 1 2 लेके जिनको करवाया वो 1 2 ले सकते हो डायग्राम मेंशन करना जिनको नहीं करवाया वो ऐसे लिख देना कोई भी फर्क नहीं है वो नेम ही लिखना बस मैं क्या कह रहा हूँ अगर आपको करवाया तो करना है सिर्फ पूछ नहीं लेंगे नहीं करवाया तो नोट नहीं करना बाकी आप पूछ लेना ये नहीं होना स्कूल में नहीं करवाया तो आप करके आ जाओ फिर नंबर कर जाएंगे सही दोनों ही है वैसे अच्छा आगे ECA कितना ये दिख रहा है यस सर यस सर नाम कर दिया एंगल जी और ये वाला ता करते दिख गया बेटा दोनों एंगल अब आपको क्या कर रहा है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है कौन कौन सी DAC डायग्राम बनाओ बेटा यहाँ पे देखना DAC ट्रायंगल दिखी ट्रायंगल साइड बेटा ट्रायंगल दिख रही है सबको यस सर दूसरे ट्रायंगल देखना ध्यान से प्लीज EBC ट्रायंगल देखो मेरे ट्रायंगल देखी यस सर दोनों ट्रायंगल्स में आपको क्या क्या इक्वल दिख रहा है देखना एंगल साइड 1 2 के इक्वल दिख रहा है यस सर पहले लिखो बेटा सुनो प्लीज इवन आ जाएगा ये सब कुछ प्रूफ में ये आ जाएगा प्रूफ में वाला स्टेप क्या आएगा इन ट्रायंगल DAC एंड ट्रायंगल EBC ऐसे कैसे लिखते हो मुझे नहीं पता सही नहीं गलत है अब देखो आपको क्या क्या दिख रहा है इक्वल इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है पहला 1 equals to 2 गिवन है AC equals to CE ये भी दिख रहा है क्योंकि उसे वो मिड पॉइंट में आ गया गिवन में आ गए मैंने गिवन में लिखा था ना ऊपर अब तीसरा जो 3 और 4 है ना तो 3 इसमें आ रहा है
ना 4 आ रहा है इसमें, सर कमी है किसी चीज की, ऐड कर y भी कमी आ रही है। equals to 180 बेटा अगर 3 में 5 ऐड कर दूं 180 नहीं बेटा, equal 180 नहीं, 3 into 4 sir AC equal to CE AC equals to CB, CB CE गलती से लिख दिया बेटा, CB आ यानी CB ही बोला था गलती से लिख दिया, क्लियर? हाँ जी, तो 3 equal to 4 है, 3 एंगल में मैंने 5 ऐड कर दिया, देखो ये बन जाएगा एंगल, ये ट्रायंगल पूरा एंगल बन गया C वाला। अगर मैंने 4 में 5 ऐड किया तो ये बन गया, देखो पूरा एंगल बन गया, ये ट्रायंगल का एंगल कंप्लीट हो गया। तो बच्चे यहाँ पे 3 equal to 4 आएगा, रीजन क्या आएगा? गिवन है, एडिंग एंगल 5 both both sides। 3 plus 5 का नेम डायग्राम में से देख के बताओ क्या है? ACD, सबको समझ आया? ACD equal to थैंक यू सुनो। अच्छा कोई बच्चा कह रहा है ACB, कोई BCE, एक ही बात है बेटा, BCE ये एंगल बना, ECB वो भी यही बना, एंगल सेम ही आ रहा है, चाहे यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से, क्लियर है? तो बेटा देखो प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल, इसमें भी आ जाओ, एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल आर ट्रायंगल DAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अरे क्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ जी बेटा दे रखा तो जरूरी नहीं है वो सही होगा, 99% सही होगा, बट आपने हमेशा चेक करना जरूरी है। टी एंगल किसके इक्वल, डी वाला एंगल हमें नहीं पता किसके इक्वल, छोड़ दो एक बार के लिए। ए वाला किसके इक्वल, बी, तो यहाँ पे सेकंड में बी लेटर आएगा, क्लियर? सी वाला एंगल, ए से ट्रायंगल का सी एंगल, उसके सी के इक्वल, सी के कोरस्पोंडिंग सी ही आएगा। क्या बचा बेटा, क्या बचा? समझ आया? चेक करना जरूरी है, एंगल से चेक करोगे तो ज्यादा इजी है, एंगल से उठाओगे तो ज्यादा इजी होता है चेक करना, क्लियर है? बाय एंगल साइड एंगल, थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट सीधा देखना, DA फर्स्ट लेटर्स, EB फर्स्ट लेटर्स, दिख रहा है? तो DA इक्वल टू EB, CB CDC corresponding parts of congruent triangle are clear? Is it clear? Please without मानना, समझ आ रहा है? Yes sir। ये कलर विजिबल है आपको पीछे? Yes sir। दिख रहा है लास्ट में? आगे देखो, 6 क्वेश्चन देखो बेटा, पता? 7 बेटा 7 देखो, कितना बोलो? अब डायग्राम में कर दो सारा क्वेश्चन। बच्चा प्लीज ध्यान से देखिएगा, जाना आपको जाना तो तरीका से। CPD एंगल किसकी को दे रखा बेटा, ये हम एंगल इसकी को दे रखा, दिख रहा है? Yes डायग्राम मेंशन ही ऑलरेडी, डबल डबल लाइन लगी हुई, दिख रहा है ना सबको? yes sir। AD इज बाइसेक्टर ऑफ BAC, इसका क्या मीनिंग है? AD जो लाइन है BAC बाइसेक्टर, मतलब 1 equal to 2 गिवन है और 3 equal to 4 गिवन है, इतना क्लियर? कॉमन मेरा छोड़, पहले आप ये बताओ जो गिवन है वो समझ आ रहा है? गिवन में क्या लिखोगे, 1 equal to 2 बिकॉज़ बाइसेक्टर है, 3 equal to 4 गिवन है,
ये दो चीजें समझ आई सबको? Yes. किसी को डाउट है इसमें? प्रूव क्या करना है? सी ए पी ट्राइंगल और बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा। हाँ जी, इन ट्राइंगल सी ए पी एंड ट्राइंगल पी ए पी। बच्चे बताओगे मुझे प्लीज, AP common. आपको ए पी भी कॉमन दिख रहा है सबको? Yes, sir. 1 = 2 भी दिखना चाहिए आराम से। Yes, sir. ये एंगल में सेंटर 3 equals 3 = 4 तो ट्रायंगल के अंदर आ ही ना। सर Sir, वर्टिकली sir, आपकी तरफ पहले मेरी बात x equals सर वर्टिकली पहले मेरी बात तो सुन लेना। क्या 3 और 4 ट्रायंगल में आ रहा है? no, sir. कई बच्चे कैसे अंदर वाले ऐसे कैसे अंदर वाले जब है ही बात 3 और 4 3 और 4 जब है ही बात ऐसे नहीं ना बेटा, अनपढ़ थोड़ी हो। 3 = 4 अच्छा 3 = 4 लिख दो क्योंकि गिवन है। थोड़ा सा दिमाग लगा के सर पास एंगल एपीबी इक्वल टू एंगल पी 3 एंगल किसके इक्वल? आपने ये तो बड़ा हुआ सर एंगल एपीबी इक्वल टू एंगल पी सर वर्टिकली Sir, why? ये एक मिनट पहले आप ये दिमाग बताओ मुझे, ये कहां से बढ़ के आए हो? Sir, आगे से एक मिनट कितना चला रहे हो? ये एंगल भी एटलीस्ट क्या तो नहीं पता, पर ये वाला एंगल इसके कोई इसके इक्वल करे जा रहा है, कोई इसके इक्वल करे जा रहा है, कैसे आ रहा है यार मुझे बता दो। सर एपीबी ये तभी इनको पर गुस्सा आता है भी एटलीस्ट ये बोल रहे सर पता नहीं लग रहा कि किसके इक्वल। तुम क्या मारे जा रहे हैं अनपढ़ों की तरह? सर एपीबी इक्वल तुम्हें मैंने ही बताया ना सारे एंगल कौन से क्या होते हैं। तुम 3 2 के इक्वल किसने बोला था बताना इसमें से? यही क्या इसमें बोले जा रही बिना सोचे समझे, बिल्कुल नहीं दिमाग लगाते किसी को। Sir, ऐसे आ मैं चपेड़े बहुत लगाता होता हूँ, तुमने देखे नहीं अभी तक। बेटा 3 ना ही 2 के इक्वल ना ही y के इक्वल, कोई मीनिंग ही नहीं बनना यहाँ पे इधर। ये लंब ट्रायंगल आ रही है, ये नीचे कुछ और, थोड़ा सा दिमाग लगा के तो शायद पता होना चाहिए। वेरी गुड। एंगल 3 किसके इक्वल? एंगल 3 किसके इक्वल? 1 + x के इक्वल। पता लगा किसी को? Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट Interior. इंटीरियर एंगल। रीजन लिख के आओगे यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल। याद आया? अब 4 किसकी इक्वल? 2 + y। तो 1 और 2 इक्वल दिया, वो कट गया, बचा क्या? X equals to Y. x इक्वल 3 चीजें आ गई। अब ये कैसे कैसे फॉर्मूले बनेंगे देखो। साइड 1 = 2 गिवन है बेटा, इसलिए कर दिया। साइड एंगल एंगल Angle side. एंगल साइड एंगल साइड बन कॉम्प्रिहेंसिव। तो बाय एंगल साइड कॉम्प्रिहेंसिव दीस टू ट्रायंगल्स आर Congruent. बाय सिंपलिसिटी CP = PP। क्लियर? सीधा सिंपलिसिटी से आ CP equals to मेन पार्ट समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, बिना सोचे समझे ना बोला करो। हंसने वाली बात नहीं बेटा, आपकी इंसल्ट हो रही मेरी नहीं है इसमें, पर आपको तो इतनी खुशी मिलती है आप इंसल्ट करवा के आपको, तभी तो कह रहा हूँ। 3 = ना 2 के इक्वल कोई बन ही नहीं रहा ऊपर से, नहीं ना 4 के y के इक्वल कोई नहीं। 3 1 + x के इक्वल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर? आगे देखो 8th क्वेश्चन है बेटा। Yes, sir. Sir, ये शॉप का सा लग रहा है। बेटा प्लीज देखो यहाँ पे,
व्यास देखो डायग्राम में क्या किया मैंने बेटा मीडियन का मीनिंग याद है कि आपका तो मीडियन का मीनिंग